हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मेनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम बेसिक मैथ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बेसिक मैथ के जितने भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट थे, जो एक बेस होता है, उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम गणित का ऐसे सेगमेंट की चर्चा करेंगे जहाँ से अगर आप गणित में कुछ भी नहीं जानते हैं तो समझिए वहाँ से गणित स्टार्ट हो गया है और आपको उसके बारे में आना भी चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए जो बेस हमने बनाया है, पीछे हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज से हम लोग गणित के अर्थमेटिक भाग को पढ़ेंगे, जहाँ से एक मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट्स में हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर, फिर एचसीएफ, फिर एलसीएम। इसके बाद से इसी तरह धीरे धीरे करके हम अर्थमेटिक के सारे पोर्शन को पढ़ लेंगे। तो आज हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर का पार्ट 1 होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो और भी पार्ट्स इसके बनेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? जब किसी संख्या को कई भागों में तोड़कर अलग अलग कर लिया जाता है तो वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 24 का हमको गुणनखंड बताना है। 24 को तोड़ के अलग अलग भागों में कर देना है। तो अगर हम 24 को तोड़ें तो ये आपका टूटेगा 2 × 12 में, या तो आपका टूटेगा 3 × 8 में, या तो आपका टूटेगा 4 × 6 में, या तो 12 × 2 में, और एक ऐसे भी हो सकता है 1 × 24। ये इसके गुणनखंड हो गए, अलग अलग प्रकार के गुणनखंड हो गए। इसके कई भागों में यह टूट गया है। तो 2 से अधिक भागों में टूटना, किसी भी संख्या का 2 से अधिक भागों में टूटना, अलग अलग भागों में उसको लिखना गुणनखंड कहलाता है। जैसे हमारे पास एक नंबर 24 था, हमने इसको 24 को 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 में हमने तोड़ दिया। 12 × 2 यही चीज़ है। इसको अभी हटा ही लीजिए, इतने भागों में ये टूट गया। तो ये सारे के सारे जो नंबर हो गए, ये और ये 24 के फैक्टर कहलाए। यानी कि अलग अलग भाग में टूटा और ये इसके हमको फैक्टर मिले, गुणनखंड मिले। ये फिर से जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुणा जब करेंगे, तो फिर 24 ही मिलेगा। 24 × 1 24, 2 × 12 24, 3 × 8 24, 4 × 6 24। यानी कि ये सारे के सारे नंबर इस संख्या के यानी 24 के फैक्टर बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। तो इस तरह से किसी भी संख्या को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देना फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। छोटे छोटे भागों में तोड़ के अलग अलग करना फैक्टर कहलाता है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई और संख्या आ गई 72। अगर हम इसका फैक्टर बनाएं, अलग अलग फैक्टर अगर इसका बनाएं, तो ये बन सकता है 2 × 36। अगला इसका बन सकता है 3 × 24, 8 × 9। इसके बाद से ये बन सकता है आपका 8 × 9, 3 × 24 और 2 × 36। तो ये सारे के सारे जो नंबर मिले, यहाँ 1 × 72 भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो अलग अलग भागों में जो टूट गए, यही इसके गुणनखंड कहलाएंगे। टूट के अलग अलग भागों में 72 बिखर गया है, और बिखरने की यही प्रक्रिया जो है गुणनखंड कहलाती है। फिर से जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 72 ही मिलेगा। तो इस तरह से संख्या को अलग अलग भागों में तोड़ना फैक्टर कहलाता है। चलिए इसके बाद से हम पढ़ते हैं कि फैक्टर में कौन कौन से टाइप के फैक्टर हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। फैक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना किसी संख्या का फैक्टर कहलाता है, और वो छोटे छोटे जो भाग होते हैं उस संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है?
जिस तरह से हमने संख्याओं का फैक्टर निकाला था, गुणनखंड निकाला था, सेम टू सेम उसी टाइप का अभाज्य गुणनखंड भी होता है, लेकिन इसमें जो संख्याओं के फैक्टर बनने चाहिए वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होनी चाहिए। इसमें जो भी हम गुणनखंड निकालें वो सारी के सारे जो संख्याओं उस संख्या का जो गुणनखंड हमको मिले वो सारी की सारी जो गुणनखंड होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 24 का हमने निकाला था, तो अगर हम 24 का प्राइम फैक्टर निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो 24 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 12, फिर से 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। 2 प्राइम नंबर और 3 प्राइम नंबर, 2 2 2 प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। इस तरह से इस 24 का ये जो हमको फैक्टर मिला है, अलग अलग जो भाग मिला है, यह प्राइम फैक्टर कहलाता है, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं जो हैं प्राइम नंबर है, इसीलिए यह प्राइम फैक्टर कहलाता है। प्राइम फैक्टर निकालने का भी तरीका हमको पता होना चाहिए। 2 तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये फैक्टर इसका कर दिया गया है। अब देखते हैं कि हम प्राइम फैक्टर किस रूपों में या कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, किस किस रूपों में कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर का तरीका होता है वो होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड यानी कि इसको हिंदी में बोले वृक्ष विधि। वृक्ष विधि, ट्री मेथड क्या होता है? वृक्ष विधि। वृक्ष विधि क्या होता है कि जब हम संख्याओं को एक वृक्षाकार रूप देकर जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो वृक्ष विधि कहलाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12, बोला जाए कि 12 का फैक्टर बताइए, लेकिन ट्री मेथड से, वृक्ष विधि से बताइए। तो ट्री मेथड से करेंगे तो 12 का सबसे पहले एक तो प्राइम फैक्टर होगा इसका 2, और दूसरा जो बचा 2 6 या 12 होता है 6, 2 इंटू 6, 12 पहले टूटा 2 इंटू 6 में। अब 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 का भी हमको करना पड़ेगा। 6 का करेंगे तो ये 2 इंटू 3, 6 का हमने फैक्टर बनाया 2 इंटू 3। तो इस तरह से ये वाला जो सिस्टम हो गया, ये एक वृक्ष की तरह लग रहा है, इसको बोलते हैं वृक्ष विधि या ट्री मेथड। तो अगर इसका फैक्टर हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? तो इधर से लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब ये जो 3 बचा है ये भी एक प्राइम नंबर ही है, तो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का जब हमने फैक्टर बनाया ट्री मेथड से तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 दूनी 4 3 12 मिल गया। तो इस तरह से ट्री मेथड से हमारा ये फैक्टर हमको प्राप्त हो गया पहला मेथड से। इसके बाद से एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर हमको नंबर दे दिया, चलिए 72 हम ले लेते हैं। 72 का हमको ट्री मेथड से फैक्टर बनाना है कि क्या होगा। तो 72 को 2 भागों में तोड़िए, पहले 2 भागों में तोड़ेंगे 72 को, तो पहला 2 और इधर से 36, 2 इंटू 36। इधर से 2 तो मिल गया, लेकिन अब 36 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 36 का फिर से हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 18, यानी 2 गुणे 18 में ये टूटेगा। तो फिर से इधर से तो प्राइम नंबर मिल गया, लेकिन 18 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी तोड़ा 2 गुणे 9 में, 2 इंटू 9, क्योंकि 18 जो होता है 2 इंटू 9 होता है। अगला जो नंबर हमारा है 9, अब 9 को तोड़ेंगे तो 2 में तो 9 टूटेगा नहीं। अगला प्राइम नंबर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है। इस तरह से जो 72 हमको दिया गया था कि ट्री मेथड से इसका फैक्टर बताइए क्या होगा, तो इसका फैक्टर जब हम निकालते गए तो यहाँ से यहाँ तक, तो पहले तो लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस साइड का लिख लिया। बाकी इस साइड का भी, अभी ये जो 3 बचा है ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इंटू 3 हो जाएगा। अब सबको जब आपस में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, यानी कि 2 दूनी 4, 2 8 3 24 3 72, यानी 72 का ही हमने फैक्टर बनाया था। तो जो 72 का फैक्टर हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में आया, और ये जो विधि हो गई यह हमारी ट्री मेथड हो गई। इस तरह से हमको हमारा जो फैक्टर मिला ट्री मेथड से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में मिला। अब अगला जो टाइप है फैक्टर का, अगला जो प्राइम फैक्टर निकालने का जो तरीका है, दूसरा जो तरीका है इसका, दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, भाग विधि। दूसरा जो तरीका है इसका फैक्टर निकालने का
दूसरा जो तरीका है वो है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। सबसे ज़्यादा इसी विधि से हम फैक्टर निकालने का काम करते हैं, डिवीजन मेथड, क्योंकि यह थोड़ा आसान भी लगता है। अगला है भाग विधि। भाग विधि से हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे प्रचलित और सबसे आसान तरीका ये होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि। किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए हम जैसे भाग करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे, उसी प्रक्रिया का यूज करेंगे। और जितने भी नंबर हमको मिलेंगे फैक्टर में वो सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो संख्या प्राइम नंबर से कट रही है कि नहीं। अब इसमें हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे, इसीलिए पहले आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि डिविजिबिलिटी के रूल से अब भाग तो करना नहीं है। अब डायरेक्ट हम यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो भाग विधि में चलिए हम निकालते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो भाग विधि में मान लीजिए पहला नंबर हमारे पास है 18, कह दिया कि 18 का आप फैक्टर बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसका फैक्टर बताइए। तो 18 का जब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 18 और प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे जब डिवीजन मेथड से, तो हो गया 18 और 18 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 18 को? 18 को हम डिवाइड करेंगे, इधर 18 लिख दिया है। अब सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है, सबसे छोटी हमारी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है। तो देखते हैं कि क्या 18 2 से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है। तो 2 ने 18 को 9 टाइम में डिवाइड कर दिया, 2 ने 18 को 9 टाइम में डिवाइड कर दिया, 2 9 जा 18 होता है। अब अगला जो संख्या हमारे पास आ गई, अब 9 आ गई, तो देखेंगे कि क्या जो हमारा प्राइम नंबर है 2 वो 9 को डिवाइड कर रहा है। जहाँ तक 2 डिवाइड करेगा वहाँ तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जहाँ नहीं करेगा वहाँ से अगली जो प्राइम नंबर हमारी होती है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ 2 9 जा 18 हो गया। अब 9 आ गया, तो 9 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि इकाई का जो अंक है 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर जो हमारा है 2 के बाद से 3 है, देखते हैं 3 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल 3 3 जा 9 होता है, या फिर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाएंगे। हालांकि यह नंबर छोटा है, 9 है, तो हमको तो ऐसे ही पता है कि 3 3 जा 9 होता है। लेकिन अगर यह बड़ा नंबर होता तो हम कैसे जानते 3 से डिवाइड होता कि नहीं होता? इसके लिए हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे। और उसमें क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो कितनी बार में डिवाइड होता है? 3 बार में। 3 3 जा 9 होता है, 3 ने 9 को 3 टाइम में डिवाइड कर दिया। अब 3 आया, अब 3 तो सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। जहाँ पर यह 1 आ गया, समझिए हमारा फैक्टर हो गया। 1 आते ही फैक्टर हो गया, और ये फैक्टर मिला हमको इधर से जो हमको संख्याएं मिली है यही फैक्टर होता है। तो अब इसका जो फैक्टर होगा 2 × 3 × 3 करके होगा। इधर वाली संख्याओं को यानी बाएं साइड की जो संख्या है उसको लिख देंगे, वही हमारी फैक्टर होती हैं। तो अब इसमें 2 3 3 तीनों के तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर है। इस तरह से दूसरा विधि जो है डिवीजन मेथड का यूज करके हमने फैक्टर निकाल लिया। चलिए इसके बाद से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, 1 2 एग्जाम्पल और करते हैं, उससे हम निकालने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 81, दूसरा एग्जाम्पल 81 है। अब 81 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है 2, देखेंगे कि उससे क्या 2 से जो 81 है यह डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या 81 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, तो 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर इकाई का अंक तो 1 है, यहाँ तो 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। अब अगला नंबर 3 से, 3 हमारा अगला प्राइम नंबर जो है 3 है। 3 से देखते हैं कि डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स लगा देंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो इसमें जो डिजिट है 8 और 1 है, 8 और 1 मिलके 9 होता है। 9 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 81 जो होगा 3 से डिवाइड होगा। कितनी बार में डिवाइड होगा तो आपको नहीं पता है कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 81 में 3 से क्या कीजिए, ऐसे भाग कर लीजिए। तो 3 2 जा होता है 6
8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा और ये 1 यहाँ पर उतर जाएगा और 3 7 जा 21। इस तरह से करके हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आया 27 आया, यानी कि 27 बार में 3 से 81 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो 3 27 जा 81 होता है। अब फिर से अब 27 को डिवाइड करना है, 27 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। तो प्राइम नंबर अब तो 2 से होगा नहीं, तो देखते हैं कि 3 से होता है कि नहीं। तो 3 से का नियम क्या है कि दोनों को जोड़ने पर 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो। तो 7 और 2 9 होता है, 9 होता है, और 9 जो होता है 3 से डिवाइड होता है। इसीलिए ये जो संख्या 27 है या 3 से डिवाइड होगी। तो कितनी बार में होगी? तो 3 9 जा 27 होता है। अब 9 फिर से 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9। अब 3 जो होगा 1 से डिवाइड होगा। अब 1 आ गया तो इधर बाएं वाली संख्या को हम एज ए फैक्टर लिख देंगे। तो क्या होगा? 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 होता है। इस तरह से ये जो हमको इसका अलग अलग जो संख्याएं मिली हैं ये इसको प्राइम फैक्टर होंगे, क्योंकि सारी की सारी जो संख्या की सारी संख्याएं क्या 3 ही है। तो 3 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। चलिए इसके बाद से अगला एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह से अगला एग्जांपल हमारे पास है, एक और संख्या का हम फैक्टर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगली संख्या दे दिया 121। 121 इसको मिटा लीजिए, इसको लिख लीजिए 1331। इसका फैक्टर हमको बताना है कि क्या होगा। तो 1331 का फैक्टर बताने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या से डिवीजन मेथड का यूज करके ऐसी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे जो प्राइम हो। तो प्राइम तो 2 है, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 1 है, और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स तो कुछ और ही बोलता है। 3 से करेंगे तो 3 से देखते हैं कि इनको जोड़ने पर 3 से वो जो हमारा सम आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 हो रहा है। इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। अब अगला जो प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स कहता है वो कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो 0 या 5 तो है या नहीं है यहाँ पर। तो 5 से कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 तो है ही नहीं है। अगला 7 है, तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि ये जो इकाई का अंक है इसका दुगना करके इसमें से घटाते जाएंगे। तो 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 होगा। 132 में से 2 घटाइएगा तो घटाते घटाते जाइएगा तो ये भी नहीं कटेगा। अगला 9 है, तो 9 सबको जोड़ने पर जो है 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिवाइड हो। तो 9 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि अभी हमने जोड़ा था तो 8 आया था। अब इसके बाद से 11 है, 9 के बाद से अगला जो प्राइम नंबर है 11 है। देखते हैं 11 से जाता है कि नहीं। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि जो ओड प्लेस पर जो संख्या है और इवन प्लेस के स्थान पर जो संख्या है उन संख्याओं को जोड़ के आपस में घटाएंगे तो वो 11 का डिविजिबल हो या फिर 0 हो। तो यहाँ पर 11 ओड पर 1 2 3 4, तो ओड पर यहाँ 1 है तो यानी 1, और प्लस यहाँ पर 3 है तो 1 + 3 यानी कि 4 हो गया। अब इवन पर 3 और 1 है 4 होगा, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 होगा। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह संख्या जो होगी वो 11 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं 11 से कितनी बार में यह डिवाइड होगी। तो 11 से हम करते हैं, तो 11 1 जा 11, इसमें 2 बचा, और फिर से इसके बाद से करेंगे तो 11 2 जा 22 होता है। 11 2 जा 22, यहाँ फिर से 1 बचा, और 11 1 जा 11, यानी 121 टाइम में 11 से 1331 डिवाइड हो गया। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर इससे भाग कर सकते हैं। 11 से कीजिएगा तो 11 1 जा 11, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, और यह यहाँ पर आ गया 3, 23 हो गया। तो 11 2 जा 11 2 जा जो होता है 22 होता है, घटेगा तो 1 बचेगा, और ये वाला 1 आ जाएगा तो 11 1 जा 11 होता है, यानी कि कैंसिल हो गया। तो 121 टाइम में यह कट गया है, कैंसिल हो गया है। अब जो है हमारा अगला जो संख्या बचा है वो 121 है। तो अब 121 फिर से 1 से कटेगा क्योंकि 11 का है, 121 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 जा 121 होता है। अब 11 1 जा 11। तो इस तरह से इसके जो फैक्टर मिले 11 × 11 × 11 मिले, और 11 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। उम्मीद है कि आपको इस तरह से फैक्टर समझ में आए होंगे। अब अगले सेशन में हम संख्याओं का कई सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिसको हम ट्री मेथड से भी सॉल्व करेंगे और
डिवीजन मेथड से भी इस संख्या का फैक्टर निकालेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम HCF एलसीएम मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि HCF एलसीएम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।